नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग रेंज के पहले साइबर थाने का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया उद्घाटन। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है साइबर थाना। भिलाई इस्पात संयंत्र में चोरी करने वाले गैंग को पकड़ने में पुलिस के हाथ लगी सफलता। पुलिस ने 3 नाबालिग सहित 13 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लैब्राडोर नस्ल के कुत्ते को पत्थर मारने से हुई मौत। छावनी थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की विवेचना। गोवा में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े 6 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने किया गिरफ्तार। महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा साइबर थाना का उद्घाटन करने के बाद दुर्ग रेंज का पहला साइबर थाना भिलाई के सेक्टर 6 स्थित कंट्रोल रूम में दुर्ग रेंज आईजी बद्री नारायण मीणा के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। ये साइबर थाना सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। मौके पर आईजी बद्री नारायण मीणा ने बताया कि किसी भी माध्यम से कोई भी शिकायत देता है, उसकी शिकायत सुनी जाएगी, तुरंत निराकरण भी किया जाएगा। साइबर क्राइम संबंधित घटना का मामला दर्ज होगा और उनका निष्पादन यहीं से कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ वह सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी जो साइबर क्राइम के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। साथ ही टेक्निकली स्टाफ और जवान मौजूद रहेंगे। आईजी ने बताया कि यह साइबर थाना 24 घंटे कार्यरत रहेगा। यहाँ जो भी मामले दर्ज होंगे उनका अनुसंधान तकनीकी आधार पर किया जाएगा और यह तकनीकी आधार 24 घंटे जारी रहेगा। थाना के खुलने से जो भी साइबर फ्रॉड की गतिविधियां होती थी, उनका जल्द से जल्द अनुसंधान कर लिया जाएगा। उद्घाटन के मौके पर दुर्ग एसपी सलभ सेना, एडिशनल एसपी शहर संजय ध्रुव, एडिशनल एसपी ग्रामीण अनंत साहू सहित आला अधिकारी मौजूद थे। आज दुर्ग रेंज स्तरीय रेंज स्तरीय साइबर थाने का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। आज से इसका जो कार्य चालू हो जाएगा और यहाँ पर जो रेंज से संबंध में जो जितनी भी साइबर संबंधी जो शिकायतें हैं या जो अपराध होंगे उन पे यहाँ पे विवेचना होगी और हमको उम्मीद है कि लोगों को इससे सहूलियत होगी, उनकी शिकायतों पे त्वरित कार्रवाई होगी। अभी जो पुराना दुर्ग रेंज के जिले इसमें शामिल रहेंगे और कालांतर में उसमें कोई भी परिवर्तन होगा तो हम आपको बताएं। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दुर्ग जिले में हर साल डेंगू और पीलिया से कई लोगों की मौत होती रही है। इस बार जिले में डेंगू और पीलिया के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं टाउनशिप क्षेत्र में डेंगू का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से डेंगू के 40 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाएगा, जिसमें डेंगू को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जिले में एक बार फिर डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। अब तक पिछले 3 महीनों में लगभग 12 लोगों में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में कराया गया और सभी को छुट्टी दे दी गई है। पिछले दिनों 4 लोगों में डेंगू के लक्षण पाए गए थे, लेकिन अभी तय नहीं हो पाया है कि उन्हें डेंगू था या नहीं। फिलहाल 4 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 4 स्वस्थ हैं। आपको बता दें कि साल 2018 में डेंगू ने अपना रौद्र रूप दिखाया था, जिसमें 5000 लोग डेंगू से पीड़ित हुए थे, तो वहीं 80 से अधिक लोगों की मौत डेंगू से हो गई थी, जिसमें अधिकतर बच्चे शामिल थे। फिलहाल स्वास्थ्य अमला अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जिले में अस्पतालों में अलर्ट घोषित कर दिया है। सीएमएचओ जेपी मेश्राम ने कहा कि दुर्ग जिले में डेंगू का कहर एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। अभी वर्तमान में डेंगू के 38 मरीज मिले हैं। लोगों से अपील है कि अपने आसपास का माहौल साफ सुथरा रखें, कहीं पर भी पानी का जमाव नहीं होने देना चाहिए और मच्छरदानी में सोना चाहिए। बाइट जेपी मेश्राम। देखिए, अभी दुर्ग जिले में डेंगू जो है उसमें हम देख रहे हैं कि अभी केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसके। अभी वर्तमान में कुल 38 डेंगू के पॉजिटिव केस आए थे, जिसमें भिलाई नगर निगम के 32, दुर्ग नगर निगम का 1 और ग्रामीण क्षेत्र के 1 और पाटन जो है उससे 3 और धमदा ग्रामीण से 1। तो इतने केसेस जो थे वो आए थे, लेकिन उसमें से लोग ठीक हो चुके हैं। अभी वर्तमान में लोग जितने भी लोग हैं उन लोगों को हम दवाइयाँ दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी ये जितने उक्त मामले जो आए थे, उक्त मामले जो समस्त जो थे वो उनमें से 5 मरीज जो थे ना, उन लोग बाहर से आने वाली हिस्ट्री थी। जैसे कई लोग मुंबई से, बेंगलोर, रायपुर बाहर से आके भिलाई आए थे। ये वाले लोग जो आए थे ये बाहर से लोग आए थे, इन लोग में संक्रमित था। अभी वर्तमान में भिलाई नगर क्षेत्र जहाँ है वो है
सेक्टर 2, सेक्टर 4, स्मृति नगर, कोहका, उदय ग्रामीण, कुर्दा, पाटन, प्रियदर्शनी परिसर, सेक्टर 6, यहाँ पॉजिटिव मरीज जो हैं ये दिख रहे हैं। इनमें हम मैक्सिमम लोग को ज़्यादा मतलब अभी सब लोग ठीक हो चुके हैं इनमें से, और अभी वर्तमान में जो है वो कुछ लोग जो हैं वो भर्ती भी हैं। तो अभी जो भर्ती हैं उनमें से 18 पेशेंट एडमिट हैं अभी। तो सेक्टर 9 में जो है वो 7 पेशेंट हैं, बीएम शाह में 2 पेशेंट हैं, स्पर्श हॉस्पिटल में 3 पेशेंट हैं, रेनबो हॉस्पिटल में 1 पेशेंट है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दुर्ग में 2 पेशेंट हैं, और जुनवानी में शंकराचार्य जो है मेडिकल कॉलेज उसमें 3 पेशेंट हैं। कुल 18 पेशेंट अभी भर्ती हैं। हमें बीएसएफ सेक्टर 6 के 6 मरीजों, सेक्टर 6 में जो है बीएसएफ का उसमें संभावित मरीज मिले थे 5। उनमें से हमने उनको भर्ती किया है और हम उनका एलाइजा टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी एक ही का पॉजिटिव आया है, बाकी की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। रिपोर्ट आने पर उनको कंफर्म कर दिया जाएगा। अब बाकी शेष मैंने जो बताया था वो पूरी कंफर्म रिपोर्ट है। और अभी हमारे पास इस में और अभी हमने और भी दूसरे मरीज जो हैं उनका भी टेस्ट हम कर रहे हैं और यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर हम वो भी करेंगे। आप देख रहे होंगे कि जो डेंगू है वो हम पहले भी भिलाई में कहर ढह चुका है और हमने उसमें काफ़ी मेहनत करी थी। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें मच्छरदानी में सोना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि मच्छरों से होता है। तो मच्छरों को हमको बचाने का यही एक तरीका होता है कि पानी कहीं रुके हुए स्थान पर नहीं रहना चाहिए। फ्रिज के नीचे पानी रहता है, कभी जिसके पास वैसे फ्रिज रहते हैं, आजकल ऑटोमेटिक आ गए, लेकिन बहुत सारे फ्रिजों में नीचे अभी भी पानी रुकने वाला रहता है, वहाँ ना रहे, उसको साफ करिए। टायर अगर ऊपर रखे हुए और पानी गिरा है और उसमें रुक गए हैं तो वो देखिए, उसमें रुका हुआ पानी रहेगा तो मच्छर पनपते हैं। झाड़ियाँ रहती है वहाँ पानी पनपते हैं, कूलर में बहुत पनपते हैं। तो ऐसे सब जगह में आपको सफाई करते रहना चाहिए। छत में जो टंकियाँ रहती है, जो टंकियाँ रुकी हुई रहती है, उन रुका हुआ पानी रहता है, उसमें भी ऐसे मच्छर पनपते हैं। तो मच्छरों को रोकने का एक ही इलाज रहता है कि उनको बचाने के लिए हमारे साथ नगर निगम की टीम जो हमेशा साथ में रहती है। आपने पिछले समय देखा होगा कि नगर निगम भिलाई के महापौर जो हैं उनके द्वारा एक बड़ी मीटिंग ली गई थी और इस बारे में ये भी निर्देश दिए गए थे कि सभी भिलाई क्षेत्रों में अच्छे से साफ सफाई व्यवस्था की जाए। तो नगर निगम का अमला साफ सफाई व्यवस्था कर रहा है, फॉगिंग कर रहा है और सभी जगह में वो है साफ सफाई करने के अलावा झाड़ियाँ भी काट रहे हैं। वर्तमान में अभी जो है स्थिति नियंत्रण में है, केसेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें फिर भी डरने की ज़रूरत है क्योंकि ये केस बढ़ भी सकते हैं। तो हमें अभी ये सीज़न है इसका डेंगू का, तो इसलिए हम डेंगू से बचाव के लिए सभी तरीके बता दिए मैंने। और मैं चाह रहा हूँ, मैं लोगों से अपील करता हूँ कि लोग साफ़ सफाई से रहें और कृपया मच्छरदानी में सोएं। जैसे कि अभी सेक्टर 2 क्या है, हॉटस्पॉट बना हुआ है डेंगू का। उसके लिए हम लोग भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीएसपी से तो हम लोगों ने उम्मीद छोड़ ही दिया है, क्योंकि उसके लिए कई बार जाकर हम लोग बीएसपी प्रबंधन को आवेदन दिया, लेकिन उस पर उनके कान पर जूतन नहीं देता। इसके लेकर हम लोगों ने बोला था पहले से भी कि बैकलाइन की क्लीनिंग करवाओ, सफाई करवाओ। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि डेंगू के मच्छर पानी में रहने से ही पनपते हैं, चाहे वो गंदा पानी हो या साफ़ पानी। जहाँ भी ठहरा हुआ पानी है वहीं पर जाकर उसके मच्छर पनपते हैं, लार्वा निकलते हैं। अभी बहुत सारे केसेस हुए हैं, लगभग हमारे सेक्टर 2 में 15 ऐसे केसेस आ गए हैं डेंगू के। और बीएसपी की तरफ से हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दिया है, नगर निगम की तरफ से और लक्ष्मीपति राजू भैया और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कुछ भी हो रहा है, जो भी फॉगिंग वगैरह या साफ सफाई किया जा रहा है, सब उन्हीं की तरफ से किया जा रहा है। प्रबंधन के पास हम लोगों ने कई बार जाकर आवेदन दिया, लेकिन उनके तरफ से कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ सेक्टर 2 में डेंगू बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और इसके लिए हम पहले से ही सतर्कता के बारे में बात बीएसपी वालों से किए थे, लेकिन साफ़ सफाई के बारे में बीएसपी वाले ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम जो है अभी हमारे सामने है कि डेंगू जो है तीव्र गति से फैल रहा है और बैकलाइन की सफाई बिल्कुल ही नहीं हुई है। और घर के आसपास की सफाई तो लोग कर लेते हैं, लेकिन बैकलाइन की सफाई न होने की वजह से कहीं डेंगू जैसी
बीमारी जो है सामने आई है। और मैं लोगों से यही अपील करूँगी कि अपने घर के साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और बीएसपी के नगर निगम जो है यहाँ पे भी जो तीव्र गति से फैल रहा है उसके लिए नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग के लोग बहुत ही तेजी से उसके लिए उपाय कर रहे हैं और लोगों को सतर्कता के लिए भी उपाय बता रहे हैं और हर घर छिड़काव कर रहे हैं और फागिंग कर रहे हैं जिससे मच्छर जो है पनप ना पाए। और बीएसपी तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे पा रही है इसके लिए, क्योंकि हम लोग बहुत बार आवेदन दे चुके हैं लेकिन उसके लिए कोई सुनवाई नहीं करती। बीएसपी से तो हम लोग और जवाब मांगेंगे कि आखिर आपने क्यों ध्यान दें और हम अपनी मांगों के प्रति हमेशा प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत जलेबी चौक के समीप एक व्यक्ति द्वारा कुत्ते को पत्थर फेंक मारे जाने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। पूरा मामला छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत जलेबी चौक कैंप 1 का है। यहाँ जलेबी चौक के समीप जायसवाल फर्नीचर के आयुष जायसवाल अपने लेब्राडोर कुत्ते को लेकर मोहल्ले के ही जयराम किराना स्टोर बिस्कुट लेने गए हुए थे। किराना स्टोर के समीप खड़े रोजदीन नाम के व्यक्ति द्वारा कुत्ते को ईंट से मारा गया, जिसके बाद आयुष कुत्ते को लेकर घर लौट आया। कुत्ते को तड़पता देख आयुष के परिजनों ने उससे पूछताछ की, तब इस घटना का खुलासा हो सका। परिजनों ने कुत्ते की जांच की, जिसके बाद पता चला कि उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। वहीं कुछ लोगों ने रोजदीन को कुत्ते को ईंट मारते हुए भी देखा और यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना से आक्रोशित जायसवाल परिवार के सदस्यों ने पूरे मामले की जानकारी छावनी थाने में देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की विवेचना जारी है। पूरी घटना की जानकारी जायसवाल फर्नीचर के राजकुमार जायसवाल ने दी। मेरा नाम राजकुमार जायसवाल है, जलेबी चौक कैंप में रहता हूँ। कल सुबह 7:30-8 बजे के आसपास मेरा भतीजा यहाँ बगल में जलेबी दुकान चौक में ही जयराम किराना दुकान है, वहाँ पर बिस्कुट लेने के लिए गया था। उसके साथ में हमारे यहाँ का पालतू कुत्ता था डैनी, वो भी गया हुआ था। लगभग उसके साथ जाते ही रहता है, वो उसके साथ ही में खेलता है, घूमता है। तो जब वो दुकान पर गया बिस्कुट लेने के लिए तो वहाँ पर एक रोजादीन नाम का व्यक्ति बैठा हुआ था पहले से और बीड़ी सिगरेट कुछ पी रहा था वहाँ पे। तो जब बिस्कुट लेके मेरा भतीजा वापस आ रहा था तो उस समय उसने उसके साथ कुत्ता भी था, तो कुत्ता को उसने आदमी ने भगाया, तो कुत्ता भग के रोड के उस पार चले गया। तो वहाँ पर जाकर कुछ पेशाब उसाब कर रहा था रोड के उस पार ठेले के कोंटे में हो। तो ये आदमी ईंटा उठाया यहाँ से और ईंटा ले जाकर पूरी ताकत से एकदम जानबूझ के उसके कमर में मारा, जिसके कारण वहाँ पर वो गिर गया और लड़खड़ाते किसी तरह हमारे दरवाजे तक आ गया। उसके बाद हमारे भतीजे ने बोला कि भैया देखो, अपने भाई को बताया बड़े वाले को कि देखो डैनी को किसी ने मार दिया है, तड़प रहा है। उसके बाद हम लोग देखे ओके, तो उसके बाद तुरंत जो है तड़पना उसका बंद हो गया और डेथ हो गई उसकी। छावनी थाने में कल हमने एफआईआर करवाई है। अब कल तो हमने एफआईआर करवाया और दिन भर उसके दफन उफन में हमारा समय चले गया। उसके बाद अभी कोई जानकारी आई नहीं, अभी जाएंगे हम। इस प्रकार की जो मानसिकता के व्यक्ति हैं, इस प्रकार की हरकत करते हैं, बेजुबान जानवरों पे इनका आक्रोश इस पर रहता है, इस पर सख्त कार्रवाई चाहते हैं। किसी बेजुबान जानवर की ऐसी मतलब दोबारा हत्या मत हो, सख्त कार्रवाई हो। बहरहाल छावनी थाना पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेब्राडोर नस्ल के कुत्ते को बचपन से ही पाल पोसकर जायसवाल परिवार ने बड़ा किया था। परिजनों ने इस मामले में पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। फाइलेरिया पखवाड़े का शुभारंभ गुरुवार से हुआ। जिले के स्वास्थ्य कार्यकर्ता शिक्षक घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया की दवाई खिला रहे हैं, जिसके लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। फाइलेरिया मुक्त अभियान को लेकर प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ साथ शिक्षक, मितानिनें आदि प्रत्येक घरों में जाकर 2 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को फाइलेरिया की दवाई खिलाई जाती है। फाइलेरिया पखवाड़े के शुभारंभ के पूर्व नगर निगम सभागार में जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिक्षकों और मितानिनों की बैठक लेकर उन्हें प्रशिक्षित कर दवाइयां दी गई थीं। नगर निगम मुख्यालय योजना शाखा में फाइलेरिया को लेकर लोगों को जागरूक किया गया और स्वयं दवा खाने के साथ साथ दूसरों को भी दवा खिलाने प्रेरित किया गया।
अभियान की जानकारी योजना शाखा के प्रभारी अजय कुमार शुक्ला ने दी। यह शासन की बहुत ही अच्छी योजना है कि सबको जो है सभी लोगों को निःशुल्क रूप से हाथी पिल्ल पाँव, फाइलेरिया या जैसा क्या नाम है पिल्ल पाँव है फाइलेरिया संबंधी जो बीमारी होती थी उसकी दवाई खिलाई जा रही है। और ये दवा का उद्देश्य है कि जितना मात्रा में जिसके उम्र के हिसाब से ज़रूरत है उतनी खिलाई जाएगी। तो आपके घर पे हमारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जाएगी और वह जो दवा देगी तुरंत खाना है, उसको घर में रखना नहीं है, रखोगे तो गड़बड़ है। तुरंत खा लीजिए, एकदम परफेक्ट है। एक बार खा लोगे साल भर के लिए कोई तकलीफ नहीं है। और मैं आपके ग्रैंड न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपका पॉपुलर चैनल है, कि जो भी दर्शक है, यह शासन की योजना है आपके हित में, आपके लिए। खाओ, अपने भी खाओ, दूसरों को भी प्रेरित करो और स्वस्थ रहो। यही उद्देश्य है। सबके लिए निःशुल्क है, फ्री है, बस खाना है, स्वस्थ रहना है। गौरतलब है कि फाइलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ को लेकर सरकार द्वारा विभिन्न स्वास्थ्यगत योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत प्रत्येक वर्ष लोगों को फाइलेरिया की दवाएं खिलाई जाती हैं और अभियान की सफलता के लिए विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जाता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से संजय दुबे। एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र में चोरी करने वाले गैंग को पकड़ने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 3 नाबालिग सहित 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 39 नग लोहे की सेंटरिंग प्लेट, घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद किया है। दुर्ग पुलिस द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसके तहत बीएसपी में सेंटरिंग प्लेट चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। वहीं एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि आशीष कुमार असाटी निवासी सेक्टर 4 ने भट्टी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 5 स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर का काम करता है और भिलाई इस्पात संयंत्र के अंदर रेल मिल में सिविल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहां ढलाई के लिए 200 की संख्या में सेंटरिंग प्लेट निर्माण स्थल पर रखा गया था। इसमें से 39 नग लोहे की सेंटरिंग प्लेट कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। रिपोर्ट पर थाना भट्टी में धारा 379 भारतीय दंड विधान का पंजीबद्ध कर इस मामले में एंटी क्राइम साइबर यूनिट खुर्सीपार निवासी सागर गुप्ता और शेख शब्बीर नाम के लड़के ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कहीं से सेंटरिंग प्लेट चोरी किए हैं और आधी प्लेट को कबाड़ी के पास बेचे हैं और आधी प्लेट को अपने पास रखे हैं। सूचना पर दोनों व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर 2-3 अगस्त की दरमियानी रात को अपने अन्य साथी तुषार वर्मा, सुमित दास, उदय पांडे, मोहम्मद राहीन, हिमांश प्रसाद, अभय बघेल व 3 अन्य नाबालिग साथियों के साथ मिलकर तिल्हा नाला के अंदर से होते हुए भिलाई इस्पात संयंत्र के अंदर घुसकर यूनिवर्सल रेल मिल के पास रखे सेंटरिंग प्लेट के ढेर में से 39 नग लोहे की सेंटरिंग प्लेट को नाले के रास्ते से ही बाहर निकालकर चोरी करना, जिसमें से आधा सेंटरिंग प्लेट को अपने साथी टाटा एस के चालक जाफर अली के वाहन में भरकर कबाड़ी धनेश राय को बेच देना, शेष सेंटरिंग प्लेट अपने पास छिपा कर रखना बताया। कबाड़ी धनेश राय सहित 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कबाड़ी एवं आरोपियों के कब्जे से 39 नग लोहे का सेंटरिंग प्लेट तथा घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद किया। भिलाई भट्टी थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी कि भिलाई स्टील प्लांट के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी के सेंटरिंग प्लेट्स और निर्माण कार्य में लगे मटेरियल्स की चोरी हुई है। सूचना मिलने पर एसीसीयू की टीम और भिलाई भट्टी की टीम ने कार्रवाई की। मुखबिर सूचना से कुछ लोगों को संदेह के स्थिति में पकड़ा और उसके बाद फिर उन लोगों ने जब एक्सेप्ट किया तो उनकी पूरी टीम को हम लोगों ने धर दबोचा है। इसमें 9 आरोपी हैं, साथ साथ 4 जो है विधि से संघर्षरत बालक भी हैं और इसके अलावा एक कबाड़ी जिसके पास उन्होंने सामान बेचा था उसको भी पकड़ा है। सामान भी हम लोगों ने कबाड़ी के कब्जे से ले लिया है और साथ साथ कुछ कैश था जो कि इन लोगों ने खर्च कर दिया था और अब इनको न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक नंबर 456 के विरुद्ध दुर्ग पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गोवा से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 1 नग लैपटॉप, 5 नग मोबाइल एवं अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि महादेव आईडी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा का कारोबार करने वाले संदेहियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। ऑनलाइन सट्टा महादेव के संचालन की सूचना प्राप्त हुई। प्रभारी एसीसीओ निरीक्षण संतोष मिश्रा एवं थाना प्रभारी भिलाई भट्टी निरीक्षण विपिन रंगारी के मार्गदर्शन में विशेष टीम के द्वारा गोवा से घेराबंदी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। महादेव बुक नंबर 456 का संचालन तुषार सूर्यवंशी एवं अन्य साथियों द्वारा करते हुए 5 आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपी तुषार सूर्यवंशी से विस्तृत पूछताछ करने पर उनके द्वारा टेलीग्राम ऐप के माध्यम से महादेव बुक की यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त कर ऑनलाइन गेमिंग ऐप सट्टे का संचालन अपने साथियों हिमांशु मिश्रा, जितेंद्र चंद्राकर, हिमांशु तिवारी, मिथिलेश राजपूत एवं प्रदीप यादव के साथ मिलकर करना बताया गया है।
ये पुराने जो हम लोगों ने अपराध दर्ज किए थे महादेव में, उसमें विवेचना हमारी चल रही थी, तो उसमें अलग अलग लिंक्स पता चलते जा रहे हैं जो कि देश भर में पैनल चल रहे हैं। तो इसी में से एक सूचना मिली थी कि महादेव आईडी का एक पैनल गोवा में चल रहा है, और इसी से संबंधित एक और मामला था जिसमें सुयश ताम्रकार नाम के व्यक्ति को बंधक बना करके गोवा में रखे जाने की सूचना मिली थी। तो हम लोगों ने दोनों ही कार्यों पे एक साथ अपनी टीम लगाई थी, ज्वाइंट टीम बना करके ACCU की और थानों की टीम भेजी थी। वहाँ पर महादेव का जो पैनल चल रहा था उस पैनल को भी ध्वस्त किया है, और जो सुयश ताम्रकार जिसको गोवा में बंधक बना के रखा गया था उसको भी छुड़ाया है। ये माठू सूर्यवंशी है जिसका पैनल चल रहा था, और जिसने सुयश ताम्रकार को क्योंकि ये पहले इन्वॉल्व किया था इसने महादेव आईडी में, और इसने जब छोड़कर जाना चाहा तो इसने उसको बंधक बनाया कि जब तक तुम 10 लाख रुपए मुझे नहीं दोगे, जो कि नुकसान हुआ है, तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे। तो उसी सिलसिले में टीम हमारी गई थी, बंधक जो सुयश ताम्रकार था उसको भी छुड़ा कर लाए, और महादेव पैनल को भी हम लोगों ने ध्वस्त किया है। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. नमस्कार, मैं द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से जितेंद्र देवांगन एम्ब्रियोलॉजिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें पुरुष बांझपन, महिला बांझपन दोनों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ अभी 28, 29, 30 जुलाई को शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें कि गरीब से गरीब वर्ग भी इलाज करा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत से मेडिकल पॉलिसीज़ भी हैं, जिससे गरीब मरीज जो है वो इसके फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं हैं, वो टेस्ट ट्यूब बेबी में किसी मरीज के शुक्राणु कम हैं या नील हैं, उनकी भी इलाज की जाती है। महिलाओं में जिनकी ट्यूब ब्लॉक है, बच्चेदानी में गठान है, अंडेदानी में सिस्ट है, उनकी भी इलाज की जाती है। इन सब सारे चीज़ों को देखते हुए द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर 28, 29, 30 को यह शिविर लगाया गया है, जिसमें आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। इस टेस्ट ट्यूब बेबी में मैं बताना चाहूँगा आपको कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी कर सकते हैं, अंडे को भी फ्रीज कर सकते हैं, शुक्राणु को भी फ्रीज कर सकते हैं। इन सारी सुविधाओं को देखते हुए यह शिविर आप लोगों के लिए लगाया जा रहा है।
द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में और भी बहुत सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं आप, जैसे कि बांझपन से रिलेटेड लेप्रोस्कोपी की सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। इनके अलावा दूरबीन पद्धति से हर्निया, पित्त की थैली, बच्चेदानी निकालना, यह सारी सुविधाएं भी द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में उपलब्ध है। आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप 28 से 30 तारीख तक जो शिविर लग रहा है उसमें मरीज जो है आके इन सब चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वार्ड 38 सोनिया गांधी वैरागी मोहल्ला में स्थापित शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव के प्रतिमा के समक्ष कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के सदस्यों द्वारा 9 अगस्त को काकोरी कांड स्मृति दिवस एवं भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता एवं कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुमन शील ने सर्वप्रथम शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु एवं शहीद सुखदेव के प्रतिमा पर पुष्प माल्या अर्पण करने के उपरांत उनकी प्रतिमा पर तिलक लगाया तथा दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और काकोरी कांड के क्रांतिकारी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह के शहादत को याद कर नमन किया गया। उपस्थित लोगों ने भारत माता की जयकारे के नारे लगाए। सुमन शील ने बताया कि 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों के द्वारा उत्तर प्रदेश के काकोरी के नज़दीक रेलगाड़ी से सरकारी खजाना लूटकर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत को हिलाने तथा सरकार का तख्ता पलटने के उद्देश्य से काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था। इसकी यादगार ताज़ा बनाए रखने के लिए पूरे देश में प्रतिवर्ष 9 अगस्त को काकोरी कांड स्मृति दिवस मनाने की परंपरा को शहीद भगत सिंह ने शुरू किया था। साल 9 अगस्त 1925 का जो दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी और शहीद चंद्रशेखर जी सहित 10 लोगों के द्वारा काकोरी बम कांड करके पूरे अंग्रेजों को हिलाने का कार्य किया गया। उसके उपरांत से एक देश में नौजवानों की एक युवा पीढ़ी जो कि देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए क्रांतिकारियों के साथ देने लगे और उस संबंध में जो कि उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी के बाद जितने भी लोग क्रांतिकारी थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। करीब करीब 10 लोग उस आंदोलन में सहभागिता किए थे और उन लोगों को अंग्रेजों के द्वारा सजा दिया गया था, जिसको लेकर भगत सिंह ने यह बताया था कि काकोरी कांड को स्मृति के रूप में, स्मृति दिवस के रूप में पूरे भारत देश में मनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक निश्चित रूप से जो लोगों का जो उद्देश्य था, जो क्रांतिकारी का जो उद्देश्य था, उस काम के लिए उसे जन जन तक पहुँचना चाहिए। और भगत सिंह ने स्वयं अपने किताबों में काकोरी कांड को उल्लेख किया है। आज उसी 9 अगस्त को उसका अनावरण करते हुए महात्मा गांधी जी ने भी 8 अगस्त सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एक बैठक आयोजित करके 9 अगस्त से पूरा भारत छोड़ो आंदोलन की प्रारंभ किया गया था। और वह आंदोलन जो कि अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल साबित हुआ था और यहाँ तक कि 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अगस्त क्रांति दिवस के रूप में भी हम लोग सब मनाते हैं। आज इसी उपलक्ष्य में यहाँ वार्ड क्रमांक 38 जो कि जी रोड के किनारे में शहीद भगत सिंह जी की एक मूर्ति थी, जो कई महीनों से कहीं ना कहीं प्रशासन के अनदेखी के चलते उसका रूपरेखा नहीं दिया गया था। आज 9 अगस्त है, जिसकी पूरी रूप से उनका रूपरेखा भी तैयार किया जा रहा है और एक सुंदर वातावरण देखने को मिलेगा। आज 9 अगस्त के दिन शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और के तेल चित्र पर उनका मालार्पण किया गया और साथ ही उनकी प्रतिमा पर, जो कि पूर्व में भी हम लोग के द्वारा उसकी रंगरोपण किया गया था। वर्तमान में नगर निगम प्रशासन के द्वारा रंगरोपण का कार्य किया जा रहा है, खुद ही देख सकते हैं। परंतु आज 9 अगस्त का दिन है, क्योंकि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। उस दिन के अवसर पर हम लोगों ने महान क्रांतिकारी प्रतिमा का जहां पुष्पमाला पहना के दीप जल प्रज्वलित कर उनको याद किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अवतार सिंह, निर्मल सिंह, राजू गुप्ता, सुब्रत राय, अजय आधुनिक, डिपिन, उज्जवल सेन सहित अनेकों लोग उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। छत्तीसगढ़ के टॉप 3 नगर निगम में से एक कहलाने वाले भिलाई नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष को अब तक
कक्ष नहीं मिला है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने पूरी तरह नाराजगी जाहिर की है। दरअसल भिलाई नगर निगम में 70 वार्ड है, जिसमें टाउनशिप और पटवारी में क्षेत्र में बटे हुए हैं, जिसको लेकर तमाम पार्षद निगम के क्षेत्रों का लेखा जोखा और काम करते हैं। नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा का कहना है कि भाजपा संगठन की ओर से नगर निगम ने विपक्ष का मार्गदर्शन करने के लिए 16 जनवरी को उनकी नियुक्ति नगर निगम नेता प्रतिपक्ष के रूप में की थी, लेकिन आज तक निगम की ओर से उन्हें पृथक कक्ष आवंटित नहीं किया गया है। कक्ष आवंटित नहीं होने के कारण अब नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा नगर निगम के बाहर बाउंड्री वॉल के किनारे ही टेबल कुर्सी लगाने की अनुमति मांगी है। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के कक्ष को लेकर शुरू से ही विवाद रहा है। पिछले कार्यकाल में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष रिकेश सेन को भी नेता प्रतिपक्ष के कक्ष के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि नगर निगम एक्ट के अनुसार नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक नहीं है बल्कि परंपरागत है, लेकिन अब तक भोजराज सिन्हा को कक्ष नहीं मिला है, जिसके कारण वे नाराज है। मेरे द्वारा पूर्व में भी नगर निगम के आयुक्त महोदय से निवेदन कराया गया था। एक मौखिक निवेदन था कि आयुक्त महोदय, आपसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, प्रदेश संगठन के द्वारा मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। हम विपक्ष के पार्षद जब नगर निगम में आते हैं तो कहीं भी बैठने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि नगर निगम छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है और सभी नगर निगम में व्यवस्था बनाई गई है, एक भिलाई को छोड़ करके। तो आपसे निवेदन है कि एक चेंबर की व्यवस्था और कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था कर देते तो निश्चित हम लोगों को कार्य करने में सबको अच्छी सहूलत होती। जिसमें कल दिनांक को मेरे द्वारा एक आवेदन लगवाया गया है, जिसमें ये कहा गया कि अगर आपसे कक्ष देने में दिक्कत आ रही है तो आप एक काम करिए, हमें बाहर बैठने की अनुमति दे दीजिए। जिसको लेते हुए हमने कल एक आवेदन दिया है सम्मानीय आयुक्त महोदय को, और एक किया है कि आप एक हफ्ते के अंदर अगर करा सकते तो ठीक है, अन्यथा मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते और मेरे सभी सदन के विपक्ष के पार्षदों के लिए और भिलाई की जनता के लिए मुझे एक बाहर में बैठने की अनुमति दी जाए, जिससे कि वहाँ की बातें, लोगों की बातें सुन करके उनकी समस्या का निराकरण कर सकूं। इसके संज्ञान में उनको मैंने कल पेश किया। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यातायात पुलिस द्वारा एक मॉडिफाई साइलेंसर युक्त बुलेट वाहन चालक का 5,500 रुपए का चालान किया गया है। साथ ही वाहन का साइलेंसर भी जब्त किया गया है। पुलिस को वाहन चालक की सूचना जारी किए गए मोबाइल नंबर पर मिली थी। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देश पर एवं डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर के नेतृत्व में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा लगातार दुर्ग पुलिस के सोशल मीडिया एवं यातायात हेल्पलाइन नंबर पर आई शिकायत पर वाहन के वीडियो एवं फोटो के आधार पर नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें वायसेफ ब्रिज के पास बुलेट चालक द्वारा फटाखा फोड़ने की शिकायत यातायात पुलिस को प्राप्त हुई थी। सूचना एक नागरिक द्वारा यातायात हेल्पलाइन नंबर पर भेजा गया था, जिस पर डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर के निर्देश में तत्काल यातायात अधिकारियों को वाहन पर कार्रवाई करने निर्देशित किया गया, जिस पर सहायक उप निरीक्षक हुकुम सिंह ठाकुर एवं यातायात के कर्मचारियों द्वारा वाहन को वायसेफ ब्रिज से कार्रवाई कर यातायात मुख्यालय लाकर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई तथा रजिस्ट्रेशन शर्तों का उल्लंघन करने की कार्रवाई भी की गई। साथ ही मॉडिफाइड साइलेंसर को जब्त किया गया और वाहन चालक से 5500 रुपये का चालान वसूल किया गया। गौरतलब है कि यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा प्राप्त ऐसी शिकायतों, फोटो वीडियो के आधार पर वाहनों के नंबर से संबंधित वाहन मालिक का पता कर नोटिस जारी किया जाता है और चालक को यातायात कार्यालय बुलाकर समझाइश देते हुए कार्रवाई की जाती है। साथ ही संबंधित वाहन चालक का लाइसेंस भी निलंबित कराया जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। बीजेपी जिलाध्यक्ष दिव्या कलिहारी के नेतृत्व में बुनकर संघ की महिलाओं का सम्मान महिला मोर्चा के द्वारा किया गया। साथ ही जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा का जन्मदिन भी मनाया गया। देश के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने महिला मोर्चा अध्यक्ष दिव्या कलिहारी के मार्गदर्शन में महिला मोर्चा मंडल की सैकड़ों महिलाओं ने मिलकर बुनकर संघ की महिलाओं का सम्मान किया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि संघ की महिलाओं के साथ महिला मोर्चा की बहनें भी हैंडलूम की साड़ी में नजर आई और रैंप वॉक भी किया। साथ ही महिला मोर्चा की बहनों ने साथ मिलकर जिलाध्यक्ष
जितेंद्र वर्मा का जन्मदिन भी कार्यक्रम में मनाया और उन्हें बधाई देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना भी की। आज महिला मोर्चा दुर्ग जिला के द्वारा हमारे जो हाथकरघा की जो बहनें हैं, बुनकर बहनें, उनका सम्मान समारोह हम लोगों ने रखा है, जो प्रदेश से हमारे कार्यक्रम आए हैं। और इनके साथ साथ हमारी जो जिला की पदाधिकारी बहनें हैं और मंडल की जो हमारी अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी, उनके द्वारा रैंप वॉक भी कराया जाएगा। हैंडलूम्स की साड़ियों को उन लोग पहनकर रैंप वॉक भी करेंगे। और इसका उद्देश्य ये है कि लोकल फॉर वोकल, इसका जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने वोकल फॉर लोकल का एक तहत जो कार्यक्रम किए थे, स्वदेशी यानी कि स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना, तो वो स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना ही हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने राज्य के कांग्रेस सरकार पर आदिवासी समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। ठाकुर ने दुर्ग के जिला भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा में कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा विश्व आदिवासी दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की नीयत कभी भी आदिवासी समाज के लोगों व उनकी संस्कृति को गौरव दिलाने की नहीं रही है। ये गौरव दिवस कांग्रेस का केवल दिखावा है। अगर कांग्रेस को आदिवासी समाज की चिंता होती तो राज्य की कांग्रेस सरकार के 3 वर्षों के कार्यकाल में बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में करीब 39,000 आदिवासी समाज के शिशु और 900 गर्भवती माताओं को प्रसव के दौरान अपनी जानें गंवानी नहीं पड़ती। छत्तीसगढ़ वासियों को विश्व आदिवासी दिवस, मूल आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये बातें तो विधानसभा में ही आई थी कि सरकार ने स्वयं माना है कि 39,000 बच्चे जो नवजात शिशु हैं वो आदिवासी अंचल में मारे गए हैं। इनके राहत बचाव के लिए कोई भी ऐसा काम इस कांग्रेस की सरकार ने नहीं कर पाया और आदिवासी अंचल में कुपोषण के दर ज़्यादा देखे जा रहे हैं। देखिए, आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण की बात ये 2018 के बाद से ज़्यादा तेजी से फैला है और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की सरकार धर्मांतरण करने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। तभी तो ये अपने कमिश्नर और एसपी जैसे लोगों की बात को भी नहीं सुनते। इनको पत्र लिखा गया कि बस्तर, अगर इन वर्गों को नहीं रोका गया, इन धर्मांतरित करने वाले लोगों को बस्तर आने से नहीं रोका गया तो आने वाले समय में बस्तर वर्ग संघर्ष में जल रहा होगा। और उसका परिणाम देखिए कि नारायणपुर जैसे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार आदिवासी समाज धर्मांतरण के खिलाफ खड़े हुआ, जिसके लिए कांग्रेस की सरकार दोषी है कि वो हमारी संस्कृति को नहीं बचा पाई। अगर आदिवासियों की संस्कृति नहीं बचेगी तो कहाँ आदिवासी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। दुर्ग जिले के पाटन जनपद पंचायत के ग्राम झीट में क्षेत्र के जनपद सदस्य तुलसी अंशु रजक पंचायत भवन के सामने ही अकेले धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा पंचायत की बैठक की सूचना नहीं दी जाती। जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होती तब तक मैं धरने पर बैठा रहूंगा। पाटन के जनपद पंचायत ग्राम झीट में जनपद सदस्य तुलसी अंशु रजक के द्वारा गांधीगिरी के तहत पंचायत भवन के सामने बैठकर धरना दे रहे हैं। धरना देने का कारण है कि उन्हें पंचायत के सचिव के द्वारा उन्हें पंचायत की बैठक में बुलाया नहीं जाता, ना तो पंचायत भवन में उनके लिए अलग से कक्ष बना है। यह सब मुद्दों को लेकर जनपद सदस्य भारी धूप में जमीन में बैठकर धरना दे रहे हैं। जनपद सदस्य ने बताया कि यह निर्वाचित जनप्रतिनिधि का अपमान ही है। इसे लेकर आज भी जनपद पंचायत के सीईओ को फोन के माध्यम से सूचना दी। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाटन को पत्र लिखकर धरने पर बैठने की सूचना दी है। अभी उन्हें लगभग 3 घंटा हो गए धरने पर बैठे, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है। मैंने 26 तारीख 4वां महीना 2023 को अपने जनपद पंचायत पाटन में सदन में सामान्य सभा था, उसमें मैंने एक मांग किया था कि हमारे जो जनपद क्षेत्र है, जो निर्वाचित गांव है, उस ग्राम पंचायत में हमको बैठने की सुनिश्चित व्यवस्था एक कुर्सी चाहिए, जैसा सरपंच उप सरपंच का रहता है। वैसे हमने मांग किया जनपद पंचायत की सामान्य सभा में। उस सामान्य सभा की प्रस्ताव सीओ साहब ने भी एक लिखित आदेश दिए हैं 29/5/2023 को ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव को।
लिखित आदेश में ये लिखा है कि ग्राम पंचायत बैठक में जनपद सदस्य को बैठने की सुनिश्चित व्यवस्था करे और जनपद पंचायत पाटन को अवगत कराए। लेकिन आज आठवां महीना चल रहा है, 4 महीने बीत जाने के बाद भी आज भी मुझे सचिव के द्वारा ना आज तक मुझे बैठक की सूचना मिला है, ना जानकारी मिला है। और मेरे द्वारा मैं फ़ोन के माध्यम से जानकारी लेना भी चाहता हूँ तो मुझे अनाप शनाप उल्टा सीधा उनके द्वारा हमेशा जवाब मिलता रहा। तब मैं सचिव साहब को तब मैंने प्यार से उससे बात करने की कोशिश किया, तब उसने अपनी अकड़ में रहा। और मुझे जो जनता ने प्यार और जो आशीर्वाद प्रदान किए हैं, मैं जनता के हित के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा और आगे भी अगर गलत हुए तब तक मैं आज तो ग्राम पंचायत में बैठा हूँ, अगर मुझे तब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे और लड़ाई लड़ता रहूँगा और ये धरना आगे और जारी रहेगा। आज तो मैं अब सचिव जाने, मैंने उससे सुबह भी फ़ोन के माध्यम से फ़ोन लगाया, उन्होंने 2 बार उसके फ़ोन में रिंग गया। उसके 1 घंटा बाद मैंने फिर कोशिश किया, उसके बाद भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन बंद कर दिया। फिर मैंने सीओ साहब को अवगत कराया और एसडीएम साहब को कि सर मुझे अब आज तक बैठक में बैठने की अनुमति नहीं मिला है और न ही मेरे लिए कुर्सी की ग्राम पंचायत ने बैठने की व्यवस्था की है। तो ये आदेश आपने जो निकाला है, ये अवहेलना एक सचिव के माध्यम से क्यों किया जा रहा है और एक चुने हुए जनपद सदस्य के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। बल्कि पाटन जनपद पंचायत में और अन्य साथी है, जिसको अन्य ग्राम पंचायत है जहां जनपद सदस्य को मान और सम्मान मिल रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत झीट एक ऐसा ग्राम पंचायत है जहां 4 साल आज तक मुझे हो गया, लेकिन हमेशा ऐसे नकारते रहा और आम जनता के हित में कभी आज तक ग्राम पंचायत ने काम नहीं किया। जनता आके मेरे पास गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, तब मैंने आज ये निर्णय लिया गया। इधर इस मामले में ग्राम पंचायत झीट के सचिव राजकुमार सेन ने कहा कि सीईओ द्वारा पत्र मिला है जिसमें नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पंचायत राज अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि नियमानुसार कार्य कर रहे हैं, उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर आने की कार्रवाई की जाएगी। अब शख्स बाहर बैठे हैं, उनसे पूछे तो बेहतर है सर। हमें जनपद सीईओ का एक आदेश मिला था जिसमें जनपद सदस्यों को ग्राम पंचायत के बैठक में बुलाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें नियमानुसार कार्रवाई करने का उल्लेख है। मेरे द्वारा नियमानुसार कार्रवाई किया जा रहा है और जनपद सदस्य के बुलाने के सवाल है तो उच्च अधिकारी से मार्गदर्शन लेकर आगे की कार्रवाई करूंगा। जी, वो पंचायत बैठक में ही बुलाने के संबंध में है। नहीं, पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ऐसा नहीं है कि जनपद सदस्य को ग्राम पंचायत के बैठक में बुलाने का हमें अधिकार नहीं है। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।